अस्सलाम वालेकुम जूनियर 2। बेटा क्या हाल है? ठीक है बेटा, आप सब अपनी इस्लामियत की किताबें निकालें। आज हम स्टार्ट करेंगे सितंबर असाइनमेंट का पहला हमारा जो सबक है वो बाब नंबर 5 इस्लामी त्यौहार ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। बेटा आपको जैसा कि पता है कि मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक को ईद उल फ़ितर और दूसरे को ईद उल अज़हा कहते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी ईद उल फ़ितर के बारे में। मुसलमान रमज़ान के महीने में सारा दिन भूखा प्यासा रहकर रोज़े रखते हैं, कसरत से तिलावत कुरान मजीद करते हैं, रात को नमाज तरावी पढ़ते हैं। इस इबादत के बदले अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को ईद उल फ़ितर का तोहफ़ा मिलता है। बेटा ईद उल फ़ितर जो है शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। उसके आने से पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चे और बच्चियां बड़े जोश खरोश से अपने वालिदैन के साथ बाज़ार जाते हैं, अपनी पसंद के नए कपड़े और जूते ख़रीदते हैं। इस ईद पर मेहमानों के लिए मज़ेदार खाने पकाए जाते हैं। मीठी चीज़ें मसलन खीर, फिरनी और सेवइयाँ ख़ास तौर पर पकाई जाती हैं। इसीलिए बेटा इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। बेटा इस दिन सब मुसलमान साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, मुंह मीठा करके ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने के लिए जामिया मस्जिद भी जाते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद सब मुसलमान एक दूसरे से मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। अपने रिश्तेदारों दोस्तों से ईद मिलने उनके घरों में जाते हैं। बच्चे अपने बड़ों से ईदी भी वसूल करते हैं, जो कि आप सब भी वसूल करते होंगे। मैं भी वसूल अभी तक करती हूँ। हमें ईद के मौके पर अपने गरीब रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को नहीं भूलना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने इस सबक की जो है वो अच्छी तरह पढ़ाई करनी है और जो है वो अपने त्यौहार के मुतालिक जो है वो घर में अपनी मामा के साथ डिस्कशन भी करनी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।